जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, 99% प्रॉब्लम्स का समाधान केवल एक ही है और वो है हमारी मान्यताएं। यानी हम जिन चीजों को सच मान बैठते हैं, वास्तव में हमारे जीवन के अंदर 99% समस्याओं का कारण भी वही है कि हम उसके अतिरिक्त किसी और चीज को अपने जीवन में प्राथमिकता देते ही नहीं है। और यदि आज का वीडियो आपने मेरा पूरा देखा है, तो ये मानिए कि आप अपने जीवन की 99% समस्याओं का समाधान आज अवश्य ढूंढ लेंगे। चलिए आरंभ करते हैं आज के वीडियो को। दर्शकों, आपने सुना होगा सुख दुख, दिन रात, लाभ हानि, नास्तिक आस्तिक, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपने सुनी होंगी और ये जोड़ों में होती है। और इसके पीछे एक विशेषता भी होती है कि पहली चीज दूसरे की बिल्कुल विपरीत होती है। यानी इसे आप ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री पर दोनों होती है। सुख का अनुभव और दुख का अनुभव बिल्कुल अपोजिट होगा। दिन और रात का उनका अंतर अलग होगा। नास्तिक और आस्तिक ये भी बिल्कुल विपरीत धुरी में होंगे। लाभ हानि ये भी बिल्कुल विपरीत धुरी में होंगे। ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों संयुक्त रूप से साथ होते हैं और इनका ही प्रभाव हमारे जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है? दर्शकों, इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस समस्या को 3 कैटेगरी में देखना पड़ेगा। यानी कि एक वो लोग जो अध्यात्म का रास्ता फॉलो करते हैं, एक वो लोग जो अध्यात्म को नहीं मानते हैं लेकिन इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। यानी कि इस जीवन के अंदर आए हैं तो सभी सुखों को भोगो और ऐश करो। लेकिन तीसरा एक वर्ग होता है जो ये कहता है कि अगर ये चीज वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित है तो ही हम इसका अनुसरण करेंगे। यानी 3 तरह की अलग अलग थ्योरी अगर किसी एक जगह पर सटीक तौर पर एप्लीकेबल होगी तो ही हमें हमारी समस्या का समाधान मिलेगा। इसीलिए दर्शकों, इस समस्या को समझने के लिए हम सृष्टि के आरंभ से आरंभ करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करती है वो 2 चीजें हैं और वो है पदार्थ और ऊर्जा। यानी संसार के अंदर हर चीज पहले पदार्थ रूप में है और उसके साथ कोई ना कोई ऊर्जा भी अवश्य कनेक्ट होती है, तभी जाकर के संसार का निर्माण भी होता है और ये संसार गतिमान भी रहता है। और ऐसा ही तो हमारे जीवन में भी होता है। हमारे पास मोबाइल है तो उसके अंदर भी एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। अगर हम हमारे शरीर की बात करें तो यहां पर भी 2 अवस्थाएं हैं। एक हमारा ये शरीर है और एक हमारी ऊर्जा है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारा ऑरा, ये सब ऊर्जा के लेवल पर है। यानी यहां पर भी आपको 2 सेगमेंट देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि ये सब चीजें वैज्ञानिक आधार पर भी, आध्यात्म के आधार पर भी और मानव सभ्यता के आधार पर भी जब इन तीनों चीजों को मिला के देखते हैं तो यहां भी उन दोनों चीजों की उपस्थिति हर जगह पर है। यानी कि पदार्थ भी है और ऊर्जा भी है। जबकि वास्तविकता यह है कि परमात्मा भी इन्हीं 2 रूपों में है। यानी कि साकार और निराकार। साकार यानी पदार्थ रूप में, निराकार यानी ऊर्जा के रूप में। और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होती है। क्या निराकार के अंदर वो ताकत नहीं कि वो साकार को पैदा कर सके? और अगर साकार है तो क्या वो निराकार से कनेक्ट नहीं होगा? क्या उसके पास वो शक्तियां नहीं होगी? तो यहां पर साकार और निराकार के भेद के अंदर ही हर इंसान 2 भागों में बटा हुआ है। और यही कारण है कि जब तक हम इन दोनों चीजों को अलग अलग समझेंगे, हम अपनी समस्याओं को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए पदार्थ और ऊर्जा ये दोनों विज्ञान के आधार पर ऐसी चीज है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इसको अलग कर दोगे तो ना पदार्थ काम का रहेगा ना ऊर्जा काम की रहेगी। इस बात को और अच्छी तरह समझाऊं तो ऐसे समझिए कि जब तक हमारे प्राण इस शरीर में होते हैं हम जीवित होते हैं, लेकिन जैसे ही ये प्राण इस शरीर से निकल जाते हैं अर्थात ऊर्जा डिस्कनेक्ट हो जाती है हमारी इस बॉडी से, तो ना ऊर्जा को आप देख पाते हो, पहचान पाते हो, ना ऊर्जा आपके लिए किसी काम की रहती है। और इस शरीर आपका मृत हो जाता है तो आपके ही परिवार के लोग आपको ले जाकर के शमशान में जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। इसके अलावा आपके साथ और कुछ नहीं होता। यानी यहां पर भी ऊर्जा और पदार्थ का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और अगर इस चीज को समझेंगे तो हमें अपनी
99% समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं तो आखिर हम क्या करें। अगर आपका लक्ष्य आध्यात्म का है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों के साथ आपके संबंध सही होने चाहिए, तभी आप इस आध्यात्म के मार्ग में भी आगे बढ़ पाएंगे। यानी यदि आप ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, एकांत में चला जाऊंगा, तो शायद तब मेरा आध्यात्मिक मार्ग आरंभ होगा, तो यहां आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। और यदि आप ये कहते हैं कि मैं अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलूंगा, मैं तो केवल संसार में ही रहूंगा और अपने जो जिम्मेदारियां सिर्फ उन्हीं को पूरा करूंगा, तो यहां पर भी आप अपने जीवन को अधूरा करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आध्यात्म का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। इसलिए अध्यात्म को छोड़ करके यदि आप कहीं जा रहे हैं तो भी गलत है, और केवल अध्यात्म की तरफ भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, तो भी आप गलत है। आपको इस सामंजस्य बनाना पड़ेगा, यानी यहां भी वो कनेक्शन आपको समझना पड़ेगा, पदार्थ और ऊर्जा। लेकिन यहां पदार्थ और ऊर्जा की जो बात हम कर रहे थे, इसी के एक अगले स्वरूप को समझते हैं। जब ये पदार्थ और ऊर्जा अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है, तो फिर इसके दो रूप हमको देखने को मिलते हैं, एक दिन और एक रात, सुख और दुख, लाभ और हानि, आस्तिक और नास्तिक। ऐसे बहुत सारे आपको जोड़े देखने को मिलेंगे जहां ये सारी चीजें हमारे जीवन में शामिल हैं। लेकिन क्या रात और दिन के बीच में एक सेतु नहीं है? क्या लाभ और हानि के बीच में एक सेतु नहीं है? क्या नास्तिक और आस्तिक के बीच में एक सेतु नहीं है? हर जगह पर सेतु है। यानी कि नास्तिक आस्तिक में कब बदल जाए, आस्तिक नास्तिक में कब बदल जाए, लाभ हानि में कब बदल जाए, हानि कब लाभ में बदल जाए, कब दिन से रात हो जाए, कब रात से दिन हो जाए, ये सब कुछ प्रक्रिया हमारे जीवन में चलती रहती है। लेकिन फिर भी हम इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन फिर ये अलग अलग क्यों है और इनके अनुभव अलग अलग क्यों है? यानी सुख का अनुभव अलग और दुख का अनुभव अलग, रात का अनुभव अलग और दिन का अनुभव अलग, नास्तिक के अनुभव अलग और आस्तिक के अनुभव अलग। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम कर्म करते हैं और कर्म हम ऊर्जाओं के लेवल पर करते हैं, तो हमें परिणाम अलग तरह के प्राप्त होते हैं, और जब हम पदार्थ के लेवल पर करते हैं तो हमें परिणाम अलग प्राप्त होते हैं। जैसे आप धन कमा रहे हैं, आप मेहनत करेंगे तभी धन कमाएंगे, व्यापार करेंगे तभी धन कमाएंगे, नौकरी करेंगे तभी धन कमाएंगे, किसी ना किसी तरह से आप कोई कार्य करेंगे तभी आप धन कमाएंगे। तो यहां हम पदार्थ के साथ मिलकर के उस धन को कमा रहे हैं। लेकिन अगर उसके अंदर हमारी ऊर्जा शामिल नहीं है, यानी कि हमारे सकारात्मक भाव शामिल नहीं है, हमारी मनोस्थिति आध्यात्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो वहां ये धन भी आपके लिए सुलभ नहीं होगा, बल्कि जो आप कमाएंगे वो भी अपने साथ कई तरह की मुसीबतों को लेकर के आएगा। यानी कि आप जब धन कमा रहे हैं, तब भी आप पदार्थ और ऊर्जा दोनों स्वरूप को ध्यान रखेंगे, तो आपको यहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि धन कमाना, पुरुषार्थ करना मेरा दायित्व है, और इससे मिलने वाला प्रतिफल ये उस परमात्मा की कृपा है। यानी आप ऊर्जाओं को भी पहचान रहे हैं और पदार्थ को भी पहचान रहे हैं। यानी जो आप भोजन कर रहे हैं वो पदार्थ है, लेकिन उस भोजन से जो आपको ऊर्जा मिलेगी वो एक अलग चीज है। लेकिन यदि आप सिर्फ स्वाद को देख रहे हैं तो आप वो भोजन करेंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप ऊर्जा के लेवल पर पहचानेंगे उस चीज को, तो आप वही भोजन करेंगे जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, यानी कि आप पौष्टिक भोजन करेंगे। तो यहां पर ऊर्जाओं को पहचानते हुए जब आप पदार्थ को समझेंगे, तो आप एक सेतु के निर्माण को भी यहां पर करेंगे, और यही कर्म आपका पूर्ण कर्म होता है। और इस चीज को यदि आपने अपने जीवन में अप्लाई किया, तो आप अपने जीवन के अंदर हर कर्म को पवित्र भी बनाएंगे और उसके 100% परिणाम भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इसीलिए ऊर्जा से कनेक्ट होकर के फिर पदार्थ का भोग कीजिए। आपको दोनों तरह के अवस्थाओं के बीच का जो एक रूप होता है वो देखने को मिलेगा, यानी एक सम अवस्था आपके जीवन में आएगी। और इसी बात को हमारे वेद शास्त्र और गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, तू अपना कर्म तो कर, लेकिन अपने चित्त में तू मेरा सुमिरन कर, मेरा स्मरण कर, मैं हर प्रतिपल तेरे साथ हूं। उठा अपना गांडीव और अपना धर्म निभा। तो यहां पर वही स्थिति हमारे जीवन में पैदा होती है
कि हम कर्म तो करेंगे, लेकिन हमें पता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं, यानी कि जो पदार्थ हमारा यूज हो रहा है, उसके पीछे की ऊर्जाओं से हम कनेक्ट हैं, तो यहां परिणाम कभी भी विपरीत होगा ही नहीं। इसीलिए दर्शकों, साइंस के लेवल पर अध्यात्म को समझना, अध्यात्म के लेवल पर जीवन को समझना, जीवन के अंदर अध्यात्म को शामिल करना और जीवन के अंदर विज्ञान को शामिल करना, एक ऐसा सेतु है जिसमें से यदि आपने एक कड़ी को भी हटा दिया तो आप उसी दो राह पर आकर खड़े हो जाएंगे कि मेरे जीवन में सुख है या दुख है, मैं नास्तिक हूं या आस्तिक हूं, मेरे को लाभ हो रहा है या मुझे हानि हो रही है, क्योंकि आप अब दो विपरीत धाराओं को साथ देख रहे हैं और यहां पर सेतु का निर्माण नहीं हुआ है। इसीलिए आप किनारे पर बैठे रहेंगे और यही हमारे जीवन की 99% समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है कि हम हर चीज को या तो ऊर्जाओं के लेवल पर देखते हैं या पदार्थ के लेवल पर देखते हैं। या तो हम आध्यात्मिक हो जाएंगे या फिर हम भौतिक संसार के पीछे भागेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच का कनेक्शन ही हमें उस शून्य की स्थिति में लाता है जहां से ना आरंभ है और ना अंत है। क्योंकि शून्य वो स्थान है जहां से अनंत की संख्या प्लस में भी जा सकती है और अनंत की संख्या माइनस में भी जा सकती है। इसीलिए शून्य में स्थिर होना यानी ऊर्जा और पदार्थ के उस कॉम्बिनेशन को समझना और अपने हर कर्म में इन दोनों को शामिल करना, यही इस जीवन के अंदर वो मार्ग है जो यदि इंसान समझ लेगा तो उसे अपने जीवन में कभी भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।